डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी की ओर से सीधा हमला किया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि गरीबी को छिपाने की कोशिश की गई है इस G20 के कार्यक्रम में, और वास्तविकता को छिपा देने से सच छिप नहीं जाता है। साथ ही ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है कि G20 में कमल के फूल का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया है बीजेपी ने। दोनों का ही जवाब दीजिए। देखिए, जब आप ये कहें कि राहुल गांधी जी द्वारा सीधा हमला किया गया, चित्रा जी, तो मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। हमें अब ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी द्वारा उल्टा सीधा हमला किया गया है, क्योंकि हमला करना और इस ढंग की बात करना ये उनकी फितरत में शामिल है। अब ये जो बात कह रहे हैं, गरीबी को छुपाने की कोशिश, क्या भारत में तो गरीबी से इतने लोग बाहर निकले, ये IMF की रिपोर्ट ने कहा है। वो IMF जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं। अगर राहुल गांधी जी को विश्वास नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस संस्थान में काम कर चुके हैं, तो अलग बात है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एशियाड हुआ था 1982 में जी, और 1983 में नॉन अलाइन समिट हुई थी। पूरी झुग्गी झोपड़ियां हटा दी गई थी, यानी उन सबको खदेड़ दिया गया था और कोई प्रॉपर रहने की जगह नहीं दी गई थी। विपक्ष के कई नेताओं ने उस समय बोला था कि इंदिरा जी का गजब का तरीका है गरीबी हटाने का। गरीब हट गए, गरीबी हट गई। दिल्ली में लाखों गरीबों को हटा दिया गया था। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत सारी चीजें भूल जाते। यहां तो कौन सी छुपाने की बात, एक यथार्थ की स्थिति दिखाई जाती है, जो देश की इतनी उभरती हुई शक्ति भारत की दिखी जी। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट आ गया जो बाली में नहीं आ पाया था। बिल्कुल। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ विघ्न में संतोष है। बताइए, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे थे और भारत में सहमत दिखा रहे थे। पता नहीं राहुल गांधी जी कौन सी उल्टी चाल को चलते हुए विदेश चले जा रहे थे और भारत के बारे में अनापेक्षित, अवांछनीय, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते जा रहे थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए कि भाई ये सब बाहर आए थे, ये सारे वो देश हैं जहां जाके राहुल गांधी ने भारत के बारे में ज्ञान दिया है। जर्मनी था तो जर्मनी के भी ओलोफ शोल्ज थे, ये ब्रिटेन में थे तो वहां ऋषि सुनक यहाँ पे थे, अमेरिका था जहां से जाके इन्होंने ज्ञान दिया। उन देशों की बात बता रहा हूं, वहां के जो बाइडेन थे, और उनके ननिहाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी थी। और ये सब मोदी जी की प्रशंसा कर चुके हैं। मगर यह है कि भाई जिसके मन में कोई चश्मा चढ़ा हुआ हो, तो उस चश्मे के थ्रू अगर दृश्य को देखना चाहे, तो मुझे लगता है दोष चश्मे का है, दृश्य का नहीं। आलोक शर्मा जी, वो कह रहे हैं दृश्य का दोष नहीं है, और जिस तरह की प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है G20 के सफलतम आयोजन से, वो कांग्रेस पार्टी को दरअसल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि देश की प्रसिद्धि हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश की विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि सुधारने के लिए पूरी तरह से झोंक दी जाए, हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद आउटकम पे नाम पर यह आए कि मोदी जी की छवि विश्व में बहुत अच्छी हो गई है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की छवि को क्या हुआ, देश की छवि को क्या होगा, देश की छवि के सहारे हमें क्या मिला, चर्चा इस पर होनी चाहिए। मोदी जी की छवि विश्व में बढ़ गई है। देश की छवि नहीं बदली है क्या? बाइडेन थे जिन्होंने 2.5 साल तक मोदी जी की ओर से, देखिए, नेतृत्व चूंकि अध्यक्षता भारत कर रहा था। आप आलोक जी सवाल सुन लीजिए, तो क्या उससे देश को फायदा नहीं मिला है? बहुत सारे मुद्दों पर हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है, सुनिए ना, हाँ बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को अब, और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूं। अब छवि अच्छी हो गई है। ये स्व विश्व गुरु जो साहब है ना, स्वघोषित जो विश्व गुरु साहब हैं, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्तुति करते हैं, मुझे बताइए 2.5 साल तक हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको अगर अमेरिका अपना एम्बेसडर भी नहीं देता है, तो छवि कहां गई थी उस टाइम पर? मैं सवाल छवि कहां गई थी अमेरिका में जब वो आज राष्ट्रपति वहां पर लेकिन आलोक शर्मा जी, बड़ी विनम्रता से मैं एक चीज रोकना चाहूंगी। एक सेकंड सुनिए, मैं बोलूंगी बीच में। आप व्यक्तिगत टिप्पणी अगर चैनल को लेकर या एंकर को लेकर करेंगे तो मैं बोलूंगी। आलोक शर्मा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। आप यहाँ पर बीजेपी से अपनी जो भी आपकी असहमति हो वो जताइए। यहाँ पर आलोक जी, जितना सम्मान सुधांशु जी को दिया जाएगा उतना ही आलोक शर्मा जी आपको भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे आलोक शर्मा जी, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करते हैं, यहाँ पर आज तक पर चर्चा नहीं हो रही है। प्लीज आलोक शर्मा जी, बहुत विनम्रता से गुजारिश है आपसे, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें।
आपने 3 मिनट पहले ऐसा ही किया, इसलिए मैंने चैनल पर आरोप पर एक काम कीजिए, आप मुझे सवाल लिख के भेज दीजिए। आलोक शर्मा जी, आप मुझे सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वही सवाल आपसे पूछ लूंगी। बहुत अच्छा है, पूरा देश देख रहा है कि आलोक शर्मा जी मुझे सवाल बता रहे हैं कि मुझे आपसे कौन से सवाल करने चाहिए, कौन से नहीं। देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही, पूरा देश देख रहा है। मेरे से ज्यादा आप बोली हैं, सुनने का धैर्य रखिए आप लोग। मोदी जी की स्वस्तुति करना आपका अगर फर्ज G20 है का आयोजन अच्छा हुआ या खराब हुआ, ये बताइए। आपको सुनना पड़ता है। G20 का आयोजन अच्छा हुआ या खराब हुआ? हाँ सुनाइए, आपको सुनने के लिए बैठे आलोक जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। मोदी जी, आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते, और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। ये मोदी जी के पद चिन्हों पर हैं आप। मुझे लगता है शांति से सुनिए, मैंने बड़े शांति से बात करनी शुरू की, लेकिन आप 3 बार बीच में उछले, इसलिए क्यों, कारण क्या है? उछले नहीं है, सवाल पूछा है, बर्दाश्त नहीं कर पाते शब्दों का चयन बीजेपी थोड़ा का ठीक प्रवक्ता से शांति से कीजिए। बैठता है, उछले नहीं है, सवाल पूछा है। बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। आप शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए जरा। अगर हमारे यहां पर पंडाल बनता है और इतने बड़े आयोजन में पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उस पंडाल में पानी भर गया, और वो पंडाल का ठेका अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बिना टेंडर के दिया गया, 3-4 कंपनियों ने सारे काम किए, क्या इसके ऊपर आलोचना नहीं होनी चाहिए? वो पानी जो पंडाल में भरा, उससे तो पूरे देश में और विश्व में पूरा डंका बज रहा होगा। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? जो सवाल उठाए जाने चाहिए वो सवाल उठाए जाएंगे। ब्रिक्स से आए, बड़ा ढोल नगाड़े पिटे। मैं चित्रा जी आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की ब्रिक्स समिट से क्या 2 चीजें मिली, जरा आप बता दीजिए। मैं बीजेपी की मैं चुप हो जाता हूं। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, सवाल पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकार के तौर पर मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है सर, ओके। चित्रा जी पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे, हम उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल पूछेंगे तो वैसा ही मैंने उत्तर कह दिया ना, आप सवाल कल से बता दीजिएगा, मैं आपसे वही बहुत ढंका बजा। ठीक है आलोक जी, नाराज मत होइए, मेन मुद्दे पर बोलिए। प्लीज रुकिए, आपका ओपनिंग कमेंट आपका गलत था, इसलिए आपको रोका गया। 53 देशों को अफ्रीका में कर्ज मुक्ति मिल जाएगी, और हिंदुस्तान के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया, उसके ऊपर भी सवाल पूछ लें आप। पूछ लेती हूँ, दिखा रहा पता नहीं क्या बम पूछ लेती हूँ मैं सुधांशु जी से। इतना एक मिनट सुनिए ना मैडम, सुनिए ना मैडम, एक मिनट। आप पूरे मेरे वक्तव्य के बीच में बोलती रहिए, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती हैं, इसलिए व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं मैं आपसे। आप सुनिए धैर्य से, सुनने की आदत डालिए आप लोग। 6-7 महीने हैं इनके, जा रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे पर। मैं एग्रीकल्चर की बात आई, भाई हमारे यहां पर एग्रीकल्चर में प्रति व्यक्ति आय 32 रुपए से घटकर 27 हो गई, लेकिन पूरे विश्व को विश्व गुरु साहब एग्रीकल्चर में इनकम कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे यहां पर सूखे की सिचुएशन है, उससे निपटने के लिए नीति आयोग से संबंधित एक मीटिंग नहीं हुई, लेकिन पूरे विश्व को हम बता रहे हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, G20 पे आपने 20, 25, 30 हजार करोड़ रुपया केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पे एक ही चेहरा लगा दिया। पूरा विश्व का मीडिया कह रहा है कि हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए थे क्या? एक व्यक्ति की स्तुति में हिंदुस्तान के मीडिया ने एक एजेंडा जो G20 का होना चाहिए था, वो आप लोगों से सेट नहीं हो पाया। सुधांशु पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से सर हो गया आलोक जी, कब तक मीडिया पे चर्चा करने के लिए नहीं बुलाए हैं भाई? मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन से एक बार कंफर्म करती हूँ कि आपको क्या ये बताया गया था कि हम मीडिया पर चर्चा करने के लिए? सर आप कितना भड़क रहे हैं आलोक जी, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं होना चाहती, ना मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। आप बड़े प्रवक्ता हैं आलोक जी, आप अच्छा बोलते हैं, आपको ऐसे कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, और एंकर को कोस कर सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं आलोक जी। प्लीज, कुतर्क करने के लिए नहीं बुलाए हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। आलोक जी अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अब मीडिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं।